बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंसजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सुख समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अरे तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में है राम तू काहे को भटके। हाँ, तेरे घट में राम के बारे में सुनिए बहुत सुंदर कैसे इसका राम का घट में राम का निरूपण करते हैं, बताते हैं बहुत सुंदर मार्मिक अर्थों के द्वारा। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। और कैसे देखिए राम को हम जो है घट में बताते हैं, जो बहुत ही सुंदर और भ्रम संशय को छूटने वाला सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तेरे घट में है राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, जैसे अग्नि बसत पथरी में, जैसे अग्नि बसत पथरी में, चमकत नाही बिनु पटके, चमकत नहीं बिनु पटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, जैसे माखन रहत दूध में, जैसे माखन रहत दूध में, हर निकसत नहीं बिनु छटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, जैसे मधुर रस बसत ऊख में, जैसे मधुर रस बसत ऊख में, निकसत नहीं बिनु कटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, हरि न मिले बिनु अटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। हाँ, तू काहे भटके, तेरे घट में है राम तू काहे भटके के बारे में सुनिए बहुत सुंदर। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे हृदय में, तेरे हृदय ही में आत्मा राम निवास करता है, जो तेरा अमृत धाम है, फिर तो सुख के लिए बाहर क्यों भटकता है। जैसे आग पत्थर में रहती है, परंतु उस पर चोट किए बिना वह प्रकट नहीं होती, जैसे माखन दूध में रहता है, परंतु माखन किए बिना वह नहीं निकलता, जैसे मीठा रसीद में रहता है, परंतु से बिना काटे बिना पेरे पीसे वह नहीं मिलता।
कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, वैसे मन की घुड़दौड़ छोड़कर पूर्ण स्थिर हुए बिना आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, पूर्ण स्वरूप स्थिति नहीं मिल सकती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तेरे घट में राम तो काहे भटके। इस संसार सागर में मनुष्य राम को खोजता फिरता है, संसार में मंदिर मस्जिदों में, संसार में अपने से बाहर बैकुंठ में, स्वर्ग में, कैलाशपुरी में, नाना प्रकार के खोजता है ध्यान लगा करके। मगर सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि तेरे घट में है राम, तेरे शरीर के अंदर घट में आत्मा राम, रमैया राम जो चेतन है, अजर है, अमर विनाशी पुरुष है, वो बैठा हुआ है। तू काहे को इस संसार में भटकता फिरता है, दीवाना बना हुआ है, अब ये बाहर खोज रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे अग्नि बसत पथरी में, जैसे अग्नि जो है पत्थर में बसती है, क्योंकि पत्थर में पत्थर से जब रगड़ की जाती है, जब पत्थर में पत्थर चोट की जाती है, पत्थर में पत्थर माना जाता है, तब अग्नि की चिंगारी निकलती है। चमकत नाय बिनु पटके, बिना पटके पत्थर में पत्थर पटके से चिंगारी नहीं दिखाई देती। इसीलिए जब पत्थर में पत्थर पटकेंगे तभी चिंगारी दिखाई देगी। हाँ, तो इसी प्रकार परमात्मा अपने घट में, शरीर में प्रवेश है, रहता है। वो जब हम पूर्ण सदगुरु का सत्संग ज्ञान सुनेंगे, आत्म ज्ञान की वाणी सुनेंगे, तब हम आत्मा को, अपने परमात्मा को, राम को जान पाएंगे। हाँ, तो जानिए, जाननहार बनिए। आप जाननहार हैं, आज है अज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानवान बनिए। जैसे माखन रहत दूध में, निक्षत नाहि बिनु झटके। झटका लगाने से जब उसमें थानी चलाई जाती है, झटका लगाया जाता है, तभी जो मक्खन निकलता है। इसी प्रकार दूध में मक्खन रहता है। इसी प्रकार परमात्मा सबके घट में, हृदय में विराजमान है। जब हम आत्मचिंतन करेंगे तब जानेंगे। और मक्खन झटके से बनता है, इसी प्रकार से हम जब ज्ञान का झटका लगाएंगे, ज्ञान की सवारी करेंगे, तब हमारे ज्ञान से उत्पन्न होकर के एक दिव्य ज्ञान ज्योति होती है, जो आत्मा की ओर ले जाती है। हाँ, तो वहाँ जो है परमात्मा आत्मा मिलन करा देते। जैसे मधुर रस बसत ऊख में, कैसे कैसे साहब उदाहरण देते हैं। जैसे गन्ने में के रस में मिठास रहती है, और निकसत नहीं बिनु कटके, बिना काटे, बिना उसे पेरे, बिना चूसे उसका रस मिठास नहीं निकलता। इसी प्रकार जब आत्म ध्यान ज्ञान में लीन होंगे, तब परमात्मा को अपनी आत्मा में ही जान लेंगे, अपने घट में ही पा जाएंगे। कहाँ कबीर सुनो भाई साध, हरि न मिले बिनु अटके। जब हम अटक जाएंगे संसार में, जब ज्ञान नहीं हो जाएगा तो अटक जाएंगे। अज्ञानतावास तो हमें ज्ञान की जरूरत है, सतगुरु की ज्ञान की जरूरत जब
हो जाएगी तब हम अपने घट में उस राम को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की